क्लास 9th एक्सरसाइज 7.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन आइसोस्केलस ट्रायंगल एबीसी विथ AB इक्वल टू AC। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ABC। एक मिनट, ABC आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। अच्छा, A का और B का और C का बाइसेक्टर ये O पर ज्वाइन हो रहा है, और O पर ज्वाइन हो रहा है इच अदर एट ज्वाइन A टू O, और A को O से ज्वाइन करना है। तो ये आपका जो है बाइसेक्टर अगर एंगल A का है तो इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि शो गिवन क्या पार्ट्स है, पहले गिवन में हम राइट करेंगे क्या लिखा हुआ है। गिवन AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC ये गिवन है। और टू शो, हमें शो क्या करना है, शो करना है OB इक्वल टू OC। फर्स्ट OB इक्वल टू OC, और सेकंड शो करना है AO बाइसेक्ट एंगल A, AO बाइसेक्ट एंगल A, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा देखिए, इसको हमें प्रूव करने से पहले हमें एक चीज ध्यान देना है कि ट्रायंगल ABC में जो AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, तो ABC ट्रायंगल ABC, इसमें AB इक्वल टू ये जो है AC के, AB इक्वल टू AC, अगर AB AC के बराबर है तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, एंगल अपोजिट टू, ये आपने थ्योरम पढ़ा है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो एंगल B एंगल C के बराबर हो गया। अच्छा, अगर एंगल B C के बराबर हुआ तो एंगल B का हाफ जो होगा, ये हाफ ये इसके बराबर होगा एंगल, तो हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। ठीक, ये होगा और बराबर होगा। अगर ये बराबर हो गया तो ये देखिए, ये हाफ है OBC, तो एंगल OBC इक्वल टू किसके, C के, OCB के, किसके बराबर, OCB के, एंगल OCB के। अगर ये इक्वल हो गया तो अच्छा बताइए, ये एंगल अगर इक्वल हुआ तो कन्वर्स ऑफ जो थ्योरम आपने पढ़ा है, तो OB इक्वल टू OC होगा, तो OB इक्वल टू OC। और ये क्यों होगा, इसमें हम क्या राइट करें, साइड अपोजिट टू इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ये कर होगा, इक्वल होगा। अच्छा, अब ट्रायंगल हम क्या लेना है, हमको क्या प्रूव करना, OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC, तो ये ट्रायंगल हम लेंगे ABO और AOC, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को लेंगे ट्रायंगल ABO, एंड हमें प्रूव करना है। अच्छा, दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे हम, ट्रायंगल लेंगे AOC, ट्रायंगल AOC, ये ट्रायंगल लेंगे। अब ABO में, यहां देखिए ABO में इस ट्रायंगल में क्या क्या थ्री ऐसी कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इक्वल है। सबसे पहले AB इक्वल टू AC, इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल का AC इक्वल है, तो AB इक्वल टू AC ये क्या है, गिवन है, दिया हुआ है।
ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, इसी तरीके से एंगल ए बी ओ, ये ए बी ओ, ये एंगल अगर ये जो है अभी आपने प्रूव किया तो ये उसका आधा है, तो ये ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ। एंगल क्या होगा? ए सी ओ, एंगल ए सी ओ। ये क्या राइट करेंगे? हाफ ऑफ, लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, तो इक्वल है। अच्छा, तीसरा पार्ट आप ये लेंगे ओ बी इक्वल टू ओ सी। इसे आपने क्या किया है? पहले प्रूव किया है ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो ओ बी इक्वल टू ओ सी राइट करेंगे प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। तो आपने प्रूव किया है। अब ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल का नेम ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट किसके? ट्रायंगल ए ओ सी के। कौन सा रूल लग रहा है? ठीक है, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड रूल से ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। और क्या प्रूव करना था? ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो ओ बी क्या था? ओ सी के बराबर ए बी इक्वल टू ए सी दिया है, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये क्या होगा? तो एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ, बी ए ओ मतलब ये एंगल है किसके इक्वल? एंगल सी ए ओ के, एंगल सी, एंगल सी ए ओ के किसके कारण? बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी के कारण ये जो एंगल होगा ये एंगल के इक्वल होगा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो ए ओ क्या हो गया? एक बाइसेक्ट हो गया। देयरफॉर ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, इसी ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड पार्ट क्या है? ट्रायंगल ए बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर ऑफ बी सी, show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। तो ए बी सी ये क्या है? ए बी सी आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और ए डी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ए बी, तो ए जो है ये परपेंडिकुलर भी है और बी सी पर बाइसेक्टर भी है, ये डी। तो ये हो गया। अच्छा, शो करना है तो हम लिखें क्या क्या दिया है, इसे हम नाम दे सकते हैं एंगल 1, एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये हम राइट कर सकते हैं इक्वल टू कितने? 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल अगर है ये बोला है नहीं आइसोस्केलेस नहीं है, तो बी डी इक्वल टू डी सी, ये आपका जो है बाइसेक्टर है ए डी, तो बी डी इक्वल टू डी सी होगा, बी डी इक्वल टू डी सी। ये तो ये आपके पार्ट्स हैं गिवन के, किसके हैं? गिवन यानी दिए हुए हैं। और आपको प्रूफ टू प्रूफ क्या प्रूफ करके दिखाना है? प्रूफ करना है आपको कि वो भी ये ट्रायंगल बी डी ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, आपको ए बी और ए सी मीन्स आपको ये प्रूव करना है कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है या नहीं। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो हम ट्रायंगल कौन कौन सा लेंगे? ट्रायंगल हम लेंगे ट्रायंगल बी डी ए, ट्रायंगल बी डी ए, कौन सा? बी डी ए, ये ट्रायंगल लिया, और सी डी ए लेंगे, एंड ट्रायंगल सी डी ए, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। यहाँ से हम यूज करेंगे। देखिए पहले बी डी इक्वल टू क्या है? बी डी इक्वल टू किसके बराबर? बी डी इक्वल टू डी सी के बराबर है। ये है गिवन, बी डी इक्वल टू डी सी या सी डी। इसी तरह से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2,
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री है 1 और 2 इक्वल। AD इक्वल टू AD, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। तो AD इक्वल टू AD क्या हो गया, कॉमन, कॉमन साइड हो गई। तो ये ट्रायंगल आपका प्रूव हो गया। ट्रायंगल BDA कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ट्रायंगल CDA के किस रूल से, देखो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड रूल से ये प्रूव हो गया। तो इस ट्रायंगल में जो है AB जो है आता है इसमें, इस ट्रायंगल में AC आता है। तो AB इक्वल टू AC ये बाई CPCT के द्वारा हमने ये आपको दिखा पा रहे हैं ये क्या है, इक्वल हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है ABC is isosceles triangle, ABC आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। अच्छा, AB और AC जो कि इक्वल साइड है, और उस पर BE और CF एक एल्टीट्यूड्स डाला गया है BE। तो BE ये BE यानी कि 90 डिग्री, और फिर CF यहाँ पे ये 90 डिग्री, तो ये डाला गया है। सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, आपको दिखाना है कि, तो गिवन में पहले लिखें क्या क्या दिया हुआ है। गिवन इक्वल टू AB इक्वल टू AC ये गिवन है, और टू शो करना है, टू शो क्या दिखाना है, टू शो दिखाना है हमें दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल BE, BE इक्वल टू किसके, BE यहाँ E लिखिए, BE इक्वल टू CF के, BE इक्वल टू CF के, ये आपको दिखाना है। तो आइए दिखाते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल हमको लेकर चलना है, हम लें BAE, ये ट्रायंगल ले रहे हैं और ये ट्रायंगल ले रहे हैं। तो ट्रायंगल हमारे पास है सॉल्यूशन। तो ट्रायंगल हम ले रहे हैं BAE, ट्रायंगल BAE ये ट्रायंगल लें BAE, और ट्रायंगल CAE CAF एंड ट्रायंगल CAF, ये ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं ABE में, AB क्या है या एंगल A, यहाँ हम देखें पहले ये एंगल जो है A, हम BA या ABE ये जो ट्रायंगल है इसमें एंगल, इस ट्रायंगल में भी एंगल ये कॉमन है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल A ये क्या हो गया, ये कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल के लिए। तो एंगल A, उसी तरह से एंगल F और E ये दोनों एंगल जो है, एंगल E इक्वल टू एंगल F ये दोनों इक्वल हैं ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री ये हो गया इक्वल है। और तीसरा पार्ट इसका AB इक्वल टू ये इस ट्रायंगल का AB, इस ट्रायंगल का AC। तो AB जो साइड है AC के क्या है, इक्वल है, ये गिवन पार्ट है, ये गिवन है। तो ये आपका ट्रायंगल जो है ट्रायंगल BAE ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल CAF के, बाई किस रूल से, आप देखो सबसे पहले आपने एंगल लिया, एंगल 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 साइड, तो आपने क्या यूज किया है, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड से आपने इसको प्रूव कर दिया, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में BE इक्वल टू, ये देखिए BE इस ट्रायंगल में आता है और CF इस ट्रायंगल में आता है। तो BE इक्वल टू CF ये बाई CPCT क्या हो जाएगा, बाई CPCT ये इक्वल हो जाएगा। तो यही आपको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन हुआ थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो कि
क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी सी, ये ABC ट्रायंगल विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। तो इसके इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपके AC और AB पर BE और CF ये इक्वल है। तो इस पे BE CF ये इक्वल दिया है, मतलब ये इसके इक्वल दिया हुआ है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन ही रहा है। तो सो दैट ट्रायंगल AB गिवन में आप क्या राइट करेंगे? गिवन में आप रखिए BE इक्वल टू CF, गिवन BE इक्वल टू CF, ये पार्ट्स गिवन है। और टू शो, दिखाना क्या है? दिखाना है ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना किसके? ट्रायंगल ACF के, ट्रायंगल ACF के प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, और दूसरा जो प्रूव करना है वो है AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये प्रूव करना है। ये दो पार्ट हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो हम कौन सा ट्रायंगल लेकर चलेंगे? ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर चलेंगे। तो जिसमें दोनों में एंगल A आ रहा है, इस ट्रायंगल में ABE में, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये क्या है? कॉमन एंगल है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गया। इसी तरीके से ये जो E और F है ये भी कॉमन है, कॉमन क्या इक्वल है? एंगल E इक्वल टू एंगल F, ये दोनों 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। और तीसरा पार्ट इसमें हम देखेंगे क्या इक्वल है। तो तीसरा पार्ट हम देख रहे हैं BE इक्वल टू CF गिवन, ये जो BE है ये CF यहाँ गिवन में दिया हुआ है, BE इक्वल टू CF, ये गिवन पार्ट है, ये क्या है? इक्वल दिया हुआ है। तो ये ट्रायंगल प्रूव हो गया, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF। अगर ये ट्रायंगल दोनों के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, कौन से रूल से? तो हम देख रहे हैं ये इसमें रूल लग रहा है एंगल साइड, एंगल साइड, तो एंगल साइड, इस रूल से ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट प्रूव करना था AB, अगर इस ट्रायंगल में AB आ रहा है, इस ट्रायंगल में AC आ रहा है, तो AB जो है इक्वल टू AC होगा किसके द्वारा? बाई CPC की। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं।